निरंतर और याद के जैसे आज बाद। आपने बोला कि सतत कर्म इंद्रियां हैं, वो भी हमारे कंट्रोल में रहेंगी। मुझे समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने? आज आपने कहा था सटल कर्म इंद्रियां होंगी, वो भी हाँ, हमारे कंट्रोल में होंगी, करेक्ट, होंगी। करेक्ट। विशेष करके मन अपने कंट्रोल में होना, राइट। क्योंकि उससे क्या होगा कि आप सेंस परसेप्शन से जो भी फील कर रहे हो, जो भी समझ पा रहे हो, जो परसीव कर रहे हो सेंसेस से, उसको आप कन्वर्ट कर पाओगे। आपका स्थिति जैसे सेल्फ कनेक्शन जैसे होगा, वो सेल्फ कनेक्शन में क्या है कि आप बातों को दूसरी तरीक़ा से समझोगे। क्योंकि बाबा ने हमें आदि मध्य अंत का नॉलेज दिया है, और इसी को बाबा कहते हैं चक्र फिराना। कोई परिस्थिति आई सामने, किसी आत्मा ने मेरे से कोई रॉन्ग बिहेव किया है। रॉन्ग बिहेव जब करते हैं, जब हम इंटरप्रेट करते हैं कि ये रॉन्ग बिहेव किया है, तब हम अपने सेंस से परसीव करते हैं कि ये रॉन्ग बिहेव है। पर जब हम उस बात को समझते हैं कि वो सामने वाली आत्मा कोई ना कोई कारण से परेशान होगी, इसलिए वो ये कर रही है, या मुझे अपना पावर बढ़ाना चाहिए, ये सारी बातें जब बैठ के सोचते हैं, या वो आत्मा एक दूसरी जर्नी से आई होगी जो ऐसे परसीव कर रही है, या उसके अंदर ताकत नहीं है, जब ये सब बातें जब हम समझते हैं, धीरे धीरे वो ज्ञान योग में परिवर्तन होते जाता है। हम वो सटल स्टेट में जाते हैं। क्योंकि ज्ञान क्या है? ज्ञान बाबा ने जैसे कहा, ज्ञान स्नान नहीं है, योग स्नान है। ज्ञान तो हम इस सेंसेस से हम परसीव करते हैं ज्ञान को, पर उसको जब हम चर्न करते हैं तो वो चर्निंग कहाँ होता है? मन और बुद्धि इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। वहाँ पर अंदर अंदर होता है सारा कुछ मैकेनिज़्म। ऐसे नहीं है कि कोई भी हम पिक्चर देख के करते हैं। ज्ञान तो पिक्चर देख के समझाते हैं। उसको देखना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ाना ज़रूरी है। बट जब चर्न करते हैं तब हमारे अंदर अंदर होता है सब। तो वहाँ पर एक अच्छा मशीनरी कह सकते हैं आप, मशीनरी चलते रहता है अंदर में, जिससे मन भी प्यूरिफाई होता है। जो इमोशंस क्रिएट हुआ है ट्रिगर होके, जैसे रॉन्ग एक्शन देख लिया हमने, उसी समय कुछ इमोशंस क्रिएट हुआ होगा, कोई पुराना ट्रॉमा अंदर में है, वो ट्रिगर होके वो इमोशंस क्रिएट हुआ। और फिर जैसे हम अपने स्थिति को ऊंचा करके जब उसको समझने की कोशिश किया, तो हमने चर्न करना शुरू किया उसको। जैसे चर्न करना शुरू किया, वो सटल स्टेट में चला गया वो ज्ञान, और सटल स्टेट में जाते ही वो योग में परिवर्तन हो जाता है। और योग में परिवर्तन होने के कारण मन का सफाई होता है, स्नान होता है, मन और बुद्धि का स्नान। और उसी हिसाब से फिर हम अनइफेक्टेड रह जाते हैं। स्टेबिलिटी भी मेंटेन कर पाते हैं अपनी। हाँ, तब हम वो एलिवेटेड स्टेट में रहते हैं। और ये प्रैक्टिस करते करते एक स्टेट ऐसे आ जाता है कि आप सेंसेस से परसीव करना बंद कर देते हो। आप सबको उसी योग की स्थिति में ही देखते हो। इसलिए बाबा कहते हैं कि योग, बाबा के साथ योग लगा हुआ होना चाहिए। तो यही है योग लगा हुआ होने का स्थिति। और वहाँ पर ही आप सेल्फ कनेक्टेड भी रहते हो। क्योंकि जब सेल्फ कनेक्टेड रहते हो तभी आप किसी और को ज्ञान से समझ पाते हो, और उसको चर्न करके योग में परिवर्तन करते हो। तो वो जो डिटैच स्टेट है, वो डिटैच स्टेट भी एक योग है, और वो सेल्फ कनेक्टेड स्टेट में ही हो सकता है, राइट?
थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन है? मानसी बहन, हेतल बहन, देवो बहन? ओके। मन बुद्धि को शांत कर ले और बाहर की दुनिया में जो भी चल रहा हो उसको छोड़कर अंदर की ओर प्रवेश करें। भीतर की ओर जाए। और वो सूक्ष्म एनर्जी को फील करते जाए। जो मेरा खुद का एनर्जी है, एक प्योर एनर्जी का सराउंडिंग। एक ऊंचा समझ के साथ जो एनर्जी मैंने क्रिएट किया है, एक हाई फ्रीक्वेंसी वाला एनर्जी। जहाँ मैं स्वयं के साथ जुड़ी हुई हूँ। स्वयं का ध्यान रख पाती हूँ। स्वयं को प्रायोरिटी देती हूँ। वो ताकत है मेरा योग की स्थिति। ओम शांति। ओम शांति। 21 अक्टूबर 2024। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। सच्चाई का चार्ट रखो। ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करो। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि सच्चे बाप के साथ बाबा जो अपने स्वरूप में टिके रहते हैं, उनके हिसाब से हमें भी अपने स्वरूप में ओरिजिनल स्टेट में टिके रहना ही सच्चा रहना है। और ज्ञान का अहंकार तभी होता है जब हम परसीव नहीं कर पाते हैं ज्ञान को। एक कह सकते हैं एक बाउंड्री बना हुआ होता है जिसको हम क्रॉस नहीं कर पाते हैं। एलिवेटेड परसेप्शन को ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। तो वो बाबा ज्ञान का अहंकार कहते हैं, वो ओपननेस नहीं है। प्रश्न: महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर: महावीर बच्चे वे जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो। महावीर माना शक्तिमान। महावीर वे जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्मा अभिमानी हो, ज़रा भी देह का अहंकार ना हो। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता कि हम आत्मा हैं, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। तो महावीर माना शक्तिमान, माना पावर सारे साथ में है, एक्टिवेटेड है। जब भी जिस पावर की ज़रूरत है वो पावर को यूज़ कर पाना। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, वहाँ पर भी फेस करने के लिए हर समय तैयार रहना, उसे महावीर कहते हैं। ओम शांति। हाँ जी। दीदी, वो जो
अब आपने स्टार में बोला है ना कि सच्चाई का चार्ट रखो, और सच्चा, कैन यू जस्ट स्क्रॉल अप, हाँ, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। तो जो जिस हर आत्मा की क्वालिटी अलग अलग होती है, राइट? तो अगर आप देखने जाओ कि कोई आत्मा जो है, लाइक फॉर मी, मैं सोच रही थी कि सच्चा होना क्या होता है, बाबा के साथ सच्चा होना मतलब क्या। तो एज लॉन्ग एज आई एम व्हाट आई एम इन फ्रंट ऑफ विथ माई सेल्फ, स्पेशली मैं जो हूँ अपने साथ क्लियर हूँ, और मेरे सेल्फ के बीच में कोई गैप नहीं है, तो आई कैन कॉल इट कि मैं अपने साथ सच्ची हूँ, करेक्ट, राइट? बट यू सी सम सोल्स कि वो लोग भी अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि वो इतना, लाइक आई फील कि दैट सोल इज नॉट दैट मच ट्रूथ टू बाबा, राइट? वो कुछ अलग कर रहे हैं, जो बाबा बोल रहे हैं वो ऐसे नहीं फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट है। तो वो भी तो सच्ची है ना, मतलब इफ द सोल इज सेटिस्फाइड देन इट इज ट्रू टू द सेल्फ, राइट? तभी तो नंबरवार है ना। हाँ, तो हर एक का सच्चाई का जो ग्राफ है वो अलग होगा, राइट? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाँ, राइट। पर बाबा के आगे तो सच्चाई तो एकदम पूरा सोल कॉन्शियसनेस ही होगा ना, पूरा वो ब्राइटनेस को ही बाबा सच्चाई बोलेंगे। ओके, और सच्चाई का चार्ट रखो, इससे बाबा क्या बोलना चाहते होंगे? सच्चाई का चार्ट रखना माना वो अवेयरनेस। अभी तो क्या है कि हम हर पल उस स्थिति में टिक नहीं पाते, राइट? तो सच्चाई का चार्ट रखना माना हर पल ये अवेयरनेस रखना कि कितना मैं स्वयं के साथ जुड़ी हुई हूँ, उसका चार्ट रखना। ज़रूरी नहीं है लिख के रखने की ज़रूरत है, बट मुझे अवेयरनेस रहना चाहिए, अलर्टनेस रहना चाहिए, उसी को बाबा चार्ट कहते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने को रूह या आत्मा समझ बैठे हो? क्योंकि बाप जानते हैं ये कुछ डिफ़िकल्ट है, इसमें ही मेहनत है। जो आत्मा अभिमानी होकर बैठे हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। तो बाबा ने क्लियर कर दिया, आत्मा अभिमानी होकर बैठते हैं तभी सारे शक्तियाँ एकदम एक्टिवेटेड रहता है, तैयार रहता है, कोई भी चीज़ को फेस करने के लिए तैयार। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, उनको महावीर कहा जाता है। हमेशा अपने से पूछते रहो कि हम आत्मा अभिमानी है, सेल्फ कनेक्शन है कि नहीं, उसका ध्यान रखना। याद से ही महावीर बनते हैं, गोया सुप्रीम बनते हैं। और जो भी धर्म वाले आते हैं वह इतना सुप्रीम नहीं बनते हैं, वह तो आते भी देर से हैं। तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिमान व महावीर। तो अंदर में ये खुशी होती है कि हम आत्मा हैं। तो बाबा ने यहाँ क्लियर किया, तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो। और सुप्रीम तो बाबा को भी कहते हैं। तो बाबा का सुप्रीम, और फिर नेक्स्ट जो ब्रह्मा बाबा जिस सुप्रीम तक पहुँचे हैं, बाप समान बनना, वो स्टेट, और फिर नंबरवार सुप्रीम बनना, उसमें डिफरेंस होता है। हर एक सोल अपने बैटरी के हिसाब से संतुष्टि रहता है, सेटिस्फाइड रहते हैं। तो अंदर में ये खुशी होती है कि हम आत्मा हैं। हम सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। ये भी बाप जानते हैं। कोई अपना चार्ट 25% दिखाते हैं, कोई 100% दिखाते हैं। कोई कहते हैं 24 घंटा में आधा घंटा याद ठहरती है, तो कितना % हुआ? अपनी बड़ी संभाल रखनी है। धीरे धीरे महावीर बनना है। फट से नहीं बन सकते हैं, मेहनत है। तो यहाँ बाबा धैर्यता को अंडरलाइन करा रहे हैं।
कि धीरे धीरे महावीर बनना है, ऐसे नहीं, इम्पेशेंट नहीं हो जाना है। वह जो ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी है, ऐसे मत समझो वह अपने को कोई आत्मा समझते हैं। वह तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझते हैं और स्वयं को कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि। अब घर से थोड़े ही योग लगाया जाता है। अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो। ये अपना चार्ट देखना है। 24 घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं, ऑन गॉडली सर्विस। यही सबको बताना है कि बाप सिर्फ कहते हैं मन मना भव, अर्थात अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये है तुम्हारी सर्विस। अपने को जब आत्मा समझते हैं, वो जो स्टेबल स्टेट में रहना, यही सर्विस हो जाता है। जितनी तुम सर्विस करेंगे उतना फल भी मिलेगा। ये बातें अच्छी रीति समझने की है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं हैं। जो सेल्फ कनेक्शन वाला बात, बहुत बच्चे बाबा के समझते ही नहीं हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। मेहनत बिगर फल थोड़े ही मिल सकता है। बाबा देखते हैं कोई चार्ट बनाकर भेज देते हैं, कोई से तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं है। ज्ञान का अहंकार है, याद में बैठने की मेहनत पहुंचती नहीं। बाप समझाते हैं मूल बात है ही याद की। अपने पर नज़र रखनी है कि हमारा चार्ट कैसा रहता है, वह नोट करना है। कई कहते हैं चार्ट लिखने की फुर्सत नहीं। मूल बात तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, अल्फ को याद करो। यहाँ जितना समय बैठते हो तो बीच बीच में अपने दिल से पूछो कि हम कितना समय याद में बैठे। यहाँ जब बैठते हो तो तुमको याद में ही रहना है और चक्र फिराओ तो भी हर्जा नहीं। हमको बाबा के पास ज़रूर जाना है। तो चक्र फिराना माना क्या है? एक तो बाबा की याद में रहना है, वो स्टेबल स्टेट में रहना है, और दूसरा चक्र को फिराना माना कोई भी इंसिडेंट अगर चल रहा हो, कोई भी परिस्थिति आया है, उसमें हर एक आत्मा को समझने के लिए उस सीन को ऊंची स्टेट से परसीव करने के लिए चक्र फिराना होता है। चक्र का नॉलेज इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए बाबा ने कहा चक्र फिराओ तो भी हर्जा नहीं है, वो भी बाबा की याद ही है। हमको बाबा के पास ज़रूर जाना है, पवित्र सतोप्रधान होकर जाना है। इस बात को अच्छी रीति समझना है। कई तो फट से भूल जाते हैं। सच्चा सच्चा चार्ट अपना बताते नहीं हैं। ऐसे बहुत महारथी है, सच तो कभी नहीं बताएंगे। आधा कल्प झूठ दुनिया चली है, तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। तो झूठ क्या है? झूठ एक लो परसेप्शन वाला, नीची समझ वाला बात है, जिससे आत्मा का शक्ति घट जाता है, जिससे कोई भी ट्रॉमा ट्रिगर होता है, जिससे इमोशंस निकल आता है और फिर उससे प्रभावित हो जाते हैं हम। तो बाबा कहते हैं इसमें भी जो साधारण है वह तो झट चाट लिखेंगे। बाप कहते हैं तुम पापों को भस्म कर पावन होंगे याद की यात्रा से। सिर्फ ज्ञान से तो पावन नहीं होंगे, बाकी फ़ायदा क्या? पुकारते भी हो पावन बनने के लिए, उसके लिए चाहिए याद। हर एक को सच्चाई से अपना चार्ट बताना चाहिए। यहाँ तुम पौना घंटा बैठे हो तो देखना है पौने घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप की याद में थे। कईयों को तो सच बताने में लज्जा आती है। बाप को सच नहीं बताते, वह समाचार देंगे ये सर्विस की, इतनों को समझाया, ये किया,
परंतु याद की यात्रा का चार्ट नहीं लिखते। बाप कहते हैं याद की यात्रा में ना रहने कारण ही तुम्हारा कोई को तीर नहीं लगता है। तो सर्विस तो करना है, पर सर्विस के साथ साथ वो आत्मा का स्टेबल स्टेट में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो आत्मा कोई इमोशंस से प्रभावित है और फिर ज्ञान सुना रहे हैं तो फिर तीर नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें प्योरिटी नहीं है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है। एक्चुअली आत्मा जो रिजोनेट कर रहे हैं, जो प्रकंपन बाहर की तरफ वातावरण में छोड़ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कितना सर्विस सक्सेस होता है। क्योंकि अभी सोल टू सोल का कनेक्शन है और सोल का भाषा समझते हैं, और वो भाषा है वाइब्रेशन। ज्ञान तो सुनाते हैं, बाकी योग का तीर लग जाए वह बड़ा मुश्किल है। बाबा तो कहते हैं 1.25 घंटे में 5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठते होंगे। समझते ही नहीं है कि कैसे अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें। कई तो कहते हैं हम निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं यह अवस्था अभी हो नहीं सकती। अगर निरंतर याद करते फिर तो कर्मातीत अवस्था आ जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए। थोड़ा ही किसको समझाने से बहुत तीर लग जाए। मेहनत है ना। विश्व का मालिक कोई ऐसे थोड़े ही बन जाएंगे। माया तुम्हारी बुद्धि का योग कहाँ ले जाएगी। मित्र संबंधी आदि याद आते रहेंगे। किसको विलायत जाना होगा तो सब मित्र संबंधी स्टीमर, एरोप्लेन आदि ही याद आते रहेंगे। तो आत्मा जिस बात में, जिसकी याद में खोए रहते, उसके हिसाब से वो वाइब्रेशन वातावरण में फैलाते जाते हैं। विलायत जाने की जो प्रैक्टिकल इच्छा है वह खींचती है। बुद्धि का योग बिल्कुल टूट जाता है और कोई तरफ बुद्धि ना जाए। इसमें बड़ी मेहनत की बात है। सिर्फ एक बाप की ही याद रहे, ये देह भी याद ना आए। यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को बढ़ाते रहे, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। क्योंकि जितना याद करेंगे बाबा को, उतना वो फ्रीक्वेंसी चेंज होते जाएगा। लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी में जाने का आदत पड़ जाएगा आत्मा को। और जैसे वो जो सटल एनर्जी है उसमें ही ड्वेल करते रहेंगे। और इसी कारण से कोई आत्मा से बात भी करने से या कोई किसी आत्मा के बात को समझते समय उस आत्मा का सटल स्टेट को ही देखने की कोशिश करेंगे, ना कि बाहर से देखेंगे। सेंस परसेप्शन यूज़ नहीं करेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारी कमाई होगी। अगर शरीर छूट गया फिर ये कमाई तो कर नहीं सकेंगे। जाकर छोटा बच्चा बनेंगे तो कमाई क्या कर सकेंगे। भल आत्मा ये संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। बाप भी स्मृति दिलाते हैं ना। बाप को याद करो, ये सिवाय तुम्हारे और कोई को पता नहीं है कि बाप की याद से ही पावन बनेंगे। वे तो गंगा स्नान को ही ऊंच मानते हैं, इसलिए गंगा स्नान ही करते रहते हैं। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है ना। इसने तो बहुत गुरु किए हैं ब्रह्मा बाबा ने। वह स्नान करने जाते हैं पानी का। यहाँ तुम्हारा स्नान होता है याद की यात्रा से, क्योंकि याद की यात्रा से ही आत्मा में ताकत बढ़ती है और उस ताकत से ही जो नीचे वाला समझ से ऊपर चढ़ पाते हैं और फिर और ताकत बढ़ते जाते हैं। सिवाय बाप की याद के तुम्हारी आत्मा पावन बन ही नहीं सकती। इनका नाम ही है योग,
अर्थात याद की यात्रा। ज्ञान को स्नान नहीं समझना, योग का स्नान है। ज्ञान तो पढ़ाई है, योग का स्नान है जिससे पाप कटते हैं। ज्ञान कैसे? हम पढ़ते हैं, माना अक्षर देखते हैं और उसको पढ़ते हैं। सेंस परसेप्शन को यूज़ करते हैं सबसे पहले। आइज़ देखते हैं और कान सुनते हैं, तो इसलिए वो पढ़ाई है, इससे पाप नहीं करते हैं। ये ज्ञान जब योग में परिवर्तन होता है, जब ज्ञान का मनन चिंतन होता है, तो फिर बुद्धि में वो जो प्रकंपन फैलता है, वो जो सटल एनर्जी क्रिएट होता है, वो जाके होता है स्नान। तो वो योग है, तो योग का स्नान है। ज्ञान तो पढ़ाई है, योग का स्नान है जिससे पाप कटते हैं। ज्ञान और योग दो चीज़ें हैं। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बाप कहते हैं, इस याद की यात्रा से ही तुम पावन बन सतोप्रधान बन जाएंगे। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, इन बातों को अच्छी रीति समझो, ये भूलो नहीं। याद की यात्रा से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी ज्ञान तो है कमाई। याद और पढ़ाई दोनों अलग चीज़ है। ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान माना पढ़ाई, विज्ञान माना योग अथवा याद, माना ज्ञान से भी पढ़े। ज्ञान को चर्ण करके, विचार सागर मंथन करके उसको सूक्ष्म रूप में ले जाना। वो जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, उनका प्यूरिफिकेशन कर लेना, वो है योग। किसको ऊंच रखेंगे, ज्ञान या योग? याद की यात्रा बहुत बड़ी है, इसमें ही मेहनत है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे। सतयुग है स्वर्ग, त्रेता है सेमी स्वर्ग। वहाँ तो इस पढ़ाई अनुसार जाकर विराजमान होंगे। बाकी मुख्य है योग की बात। प्रदर्शनी व म्यूज़ियम आदि में भी तुम ज्ञान समझाते हो, क्योंकि वो आँखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, सेंस परसेप्शन यूज़ कर रहे हैं। योग थोड़ी ही समझा सकेंगे, क्योंकि योग है बहुत सटल चीज़, सूक्ष्म चीज़ है। वो अंदर अंदर होता है, आत्मा में होता है। आत्मा के जो कर्मेंद्रिय मन बुद्धि, उसमें काम करता है। सिर्फ इतना कहेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाकी ज्ञान तो बहुत देते हो। बाप कहते हैं, पहले पहले बात ही ये बताओ कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इस ज्ञान देने के लिए ही तुम इतने चित्र आदि बनाते हो। योग के लिए कोई चित्र की दरकार नहीं है। वो तो आत्मा का जो एनर्जी है, उसको प्यूरिफाई करना और फैलाना, ये है क्रिएट करना, प्योर एनर्जी क्रिएट करना और फिर चारों तरफ वातावरण में फैलाना। तो इसमें चित्र नहीं होता है, वो एक तरह का हम अंदर में क्रिएट करते हैं, परसेप्शन को ऊंचा करके, समझ को ऊंचा करके, वो सटल स्टेट में ले जाते हैं। चित्र सब ज्ञान की समझाने के लिए बनाए जाते हैं। अपने को आत्मा समझने से देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाता है। ज्ञान में तो ज़रूर मुख चाहिए वर्णन करने के लिए। योग की तो एक ही बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बस सेल्फ कनेक्ट होके, खुद का फीलिंग्स को समझ के, हल्का महसूस हो रहा है या भारीपन का महसूस हो रहा है, वो महसूसता की शक्ति काम करता है वहाँ पे। बहुत सटल है। पढ़ाई में तो देह की दरकार है। शरीर बिगर कैसे पढ़ेंगे व पढ़ाएंगे? पतित पावन बाप है, तो उनके साथ योग लगाना पड़े ना। परंतु कोई जानते नहीं है। बाप खुद आकर सिखलाते हैं। मनुष्य को कभी सिखला ना सके।
बाप ही कहते हैं मुझे याद करो। इसको कहा जाता है परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। सबको यही बोलो कि बेहद के बाप को याद करो। वह बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। वह समझते ही नहीं कि नई दुनिया स्थापन होनी है जो भगवान को याद करे। ध्यान में भी नहीं है तो ख्याल करे ही क्यों? ये भी तुम जानते हो। परमपिता परमात्मा शिव भगवान एक ही है। कहते भी है ब्रह्मा देवताय नमः, फिर पिछाड़ी में कहते हैं शिव परमात्माय नमः। वह बाप है ही ऊंच ते ऊंच, परंतु वह क्या है ये भी नहीं समझते, क्योंकि वो कनेक्शन ही नहीं है, वो एनर्जी एक्सचेंज ही नहीं है। अगर पत्थर ठिक्कर में है फिर नमक काहे की? अर्थ रहित बोलते रहते हैं, तो भक्ति में अर्थ रहित बोलते हैं और ज्ञान में अर्थ सहित बोलते हैं। यहाँ तो तुमको आवाज़ से परे जाना है, अर्थात निर्वाण धाम शांति धाम में जाना है। इसलिए हर पल वो सूक्ष्म एनर्जी को महसूस करते जाना है, हर बात में, हर सीन में। शांति धाम सुख धाम कहाँ जाता है? वह है स्वर्ग धाम। नरक को धाम नहीं कहेंगे। अक्षर बड़े सहज है। क्राइस्ट का धर्म कहाँ तक चलेगा? ये भी उन लोगों को कुछ पता नहीं। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर 2000 वर्ष क्रिश्चियन का हुआ। अब फिर देवता धर्म होना चाहिए ना। मनुष्य की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। ड्रामा के राज को ना जानने कारण कितने प्लान बनाते रहते हैं, क्योंकि ड्रामा बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए राज को समझते नहीं है। बुद्धि उस सूक्ष्मता को महसूस ही नहीं कर पाता है। ये बातें बड़ी अवस्था वाली बूढ़ी माताएं तो समझ ना सके। बाप समझाते हैं अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। वह भल कहते हैं निर्वाण धाम गया, परंतु जाता कोई नहीं है। पुनर्जन्म फिर भी लेते ज़रूर है, वापस कोई भी जाता नहीं। वानप्रस्थ में जाने के लिए गुरु का संग करते हैं। बहुत वानप्रस्थ आश्रम है, माताएं भी बहुत है, वहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है तुमको बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम सब वानप्रस्थी हो। वो बैलेंस स्टेट, वो न्यूट्रल स्टेट, वो है वानप्रस्थी। सारी दुनिया वानप्रस्थी है। जो भी मनुष्य मात्र देखते हो सब वानप्रस्थी है। सर्व का सद्गति दाता एक ही सद्गुरु है। सबको जाना ही है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वह अपना ऊंच पद पाते हैं। इसको कहा ही जाता है कयामत का समय। कयामत के अर्थ को भी वह लोग समझते नहीं हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। बड़ी ऊंच मंजिल है, सबको समझना है। अभी हमको घर जाना है ज़रूर। आत्माओं को वाणी से परे जाना है, फिर पाठ रिपीट करेंगे। अभी शरीर में रहने का समय ख़त्म हो गया है। अभी वो सूक्ष्म स्टेट में जो आत्मिक स्टेट है उसमें जाना है, फिर जाके पाठ रिपीट करेंगे। परंतु बाप को याद करते करते जाएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करना चाहिए। तुम पुण्य आत्मा बनेंगे ही योग से, ज्ञान से नहीं। आत्मा पवित्र चाहिए।
शांति धाम में पवित्र आत्माएं ही जा सकती है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान उस योग की स्थिति में टिकने के लिए एक साधन है, एक समझ देना है बुद्धि को। तब जाके मन और बुद्धि एक होके योग के स्टेट में जाते हैं, जो फोकस ऑफ अटेंशन होता है। शांति धाम में पवित्र आत्माएं ही जा सकती है। सब आत्माएं वहाँ रहती है, अभी आती रहती है। अब बाकी जो भी होगी वह यहाँ आती रहेगी। तुम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत रहना है। यहाँ तुमको मदद अच्छी मिलेगी। 1-2 का बल मिलता है ना, जब लाइक माइंडेड एक साथ होते हैं 1-2 का बल मिलता है। तुम थोड़े बच्चों की ही ताकत काम करती है। गोवर्धन पहाड़ दिखाते हैं ना, अंगुली पर उठाया। तुम गोप गोपियाँ हो ना। सतयुगी देवी देवताओं को गोप गोपियाँ नहीं कहा जाता है। अंगुली तुम देते हो। आयरन एज को गोल्डन एज व नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए तुम एक बाप के साथ बुद्धि का योग लगाते हो और इमेजिनल सोल्स बन के नए नए कदम उठाते हैं। जो इस कलयुगी दुनिया में जो करते हैं उसका सामना करते हुए नया कदम उठाते हैं जो बाबा के तरफ है। इसीलिए उसके लिए बाप के साथ बुद्धि का योग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत ताकत चाहिए। कलयुगी फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं जो हमें खींचते रहते हैं, पर उनके एगेंस्ट में चल के दिखाना ये सबसे बड़ी हिम्मत की बात है। योग से ही पवित्र होना है, इन बातों को भूलना नहीं है। ये ताकत तुमको यहाँ मिलती है। बाहर में तो आसुरी मनुष्य का संग रहता है, वहाँ याद में रहना बड़ा मुश्किल है। इतना अडोल वहाँ तुम रह नहीं सकेंगे। संगठन चाहिए ना। यहाँ सब एक रस इकट्ठे बैठते हैं तो मदद मिलेगी। यहाँ धंधा आदि कुछ भी नहीं रहता है। बुद्धि कहाँ जाएगी? बाहर में रहने से धंधा घर आदि खींचेगा ज़रूर। यहाँ तो कुछ है नहीं। यहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता है। ड्रामा अनुसार कितना दूर पहाड़ी पर आकर तुम बैठे हो। यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा है। ऊपर में स्वर्ग दिखाया है जो दिलवारा मंदिर है, नहीं तो कहाँ बनावे। तो बाबा कहते हैं यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच रखो। हम बाप की याद में बैठते हैं, स्वदर्शन चक्र भी फिरता रहे। अच्छा, तो बाप की याद में हर पल रहना, एक्शन उस हिसाब से करना। जैसे होता है कि कोई लौकिक बाप बहुत नाम का बाप है, जिसका बहुत हाई पोजीशन है सोसाइटी में, तो उसका बच्चा जो होता है, उसका बच्चा जो समझदार बच्चा होगा वो अपने बाप का नाम खराब नहीं करेगा। ऐसा कोई नीचा काम नहीं करेगा जो बाप का नाम खराब हो। तो उसी हिसाब से जब हम अवेयर रहते हैं, अलर्ट रहते हैं कि मेरे से कोई गलती नहीं होना चाहिए, मेरा कोई एक्शन से सामने वाला ये नहीं सोचे कि भगवान के बच्चे कहते हैं और ऐसे कार्य करते हैं, तो वो जो अलर्टनेस, अवेयरनेस है, ये भी बाप की याद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने याद के चार्ट पर पूरी नज़र रखनी है। देखना है हम बाप को कितना समय याद करते हैं। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। दूसरा पॉइंट,
इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद के साथ दैवी गुण भी ज़रूर धारण करना है। तो वाणी से परे जाना माना जो भी इन कर्मेंद्रियों से देख रहे सेंस परसेप्शन जो है उससे बियॉन्ड जाना है। माना सूक्ष्म स्थिति में पहुंच जाना, सूक्ष्म बातों को समझ जाना, एक ऊंचा समझ को लेके अपने को भी बचाना और दूसरों को भी वो वातावरण दे देना ताकि वो आत्मा आगे बढ़े। कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करना है। वरदान, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइक अव्यक्त फरिश्ता भव। तो व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल तो ये कलयुग में बहुत आएंगे, पर हम उसको पॉजिटिव वे में परसीव करके अपने अंदर लेना और फिर अपने को प्रभावित होने से बचाना, उसे कहेंगे कि डबल लाइट बन के फरिश्ता रहना, इनसे मुक्त रहना। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना ये भी व्यर्थ है। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, ये स्लोगन गले में डाल कर रखो। माना गले से जो आवाज़ निकलता है उसमें डाल कर रखना है। जब ज्ञान का चिंतन करना है तब भले ज्ञान चिंतन में हम कितना भी विस्तार में जाए, क्योंकि हम उसमें सटल स्टेट में जाते हैं, वो योग की स्थिति में चले जाते हैं। पर बोलते समय कम शब्द में समझाना बहुत ज़रूरी है। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। तो हमें परखना होगा कि कहाँ पर किसी को जवाब देना है और कहाँ पर चुप रह के सामने वाले आत्मा को समझ भी दे देना है। तो यह इकोनॉमी करना है। स्लोगन, जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। कोई चिंता नहीं करते हैं क्योंकि बाबा साथ है। बाबा का साथ का याद और महसूस सा जब रहता है, हर पल वो पावर साथ में होता है, वो ताकत साथ में होता है, तो फिर सफलता उनके गले की माला बन जाती है। क्योंकि उनको कोई चिंता नहीं रहता है, उनको पता है जो होगा वो सही होगा, मुझे एक्सेप्ट कर लेना है। वो कोई परिस्थिति में फंसेगा नहीं, वो कोई भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होंगे। इसीलिए सफलता उनके गले की माला बन जाती है। अच्छा, ओम शांति। कुछ शेयर करना है आप लोगों को?